राम राम सबको। डांडिया ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है फिर से। दोस्तों, अपनी जो बात चल रही थी, दोस्तों पहले ध्यान रखना, जो अपने यूट्यूब है, जो डांडिया ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से जो आपके पास में सभी वीडियो आपके पास में आ जाती है। लेकिन पहले ये ध्यान रखना, आने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। इसके अंदर आप जो भी यूट्यूब के माध्यम से उसको देखते हो तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में इसको लाइक भी करिएगा और इसको दूसरे दोस्तों को सेंड करने के लिए इसको शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आपको इसी तरह से यूट्यूब के माध्यम से फ्री सेवा राजस्थान पुलिस, रीट और पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी जो हाई कोर्ट के द्वारा के लिए सारे कोर्सेज आपको फ्री सेवा दी जाएगी। आप ओनली यूट्यूब के माध्यम से आप सर्च करिएगा कि डांडिया ऑनलाइन क्लासेज भाई विक्रम सिंह डांडिया के द्वारा ये संचालित हो रही है एग्जाम, ये अपनी जो क्लासेज है। तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिएगा। जो अपने बात कर ली थी, पढ़ाने की बात रही तो, कि अपने जो आंदोलन चल रहे थे राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित है, जो पूरे अपने हो चुके थे। अब राजस्थान के जनजाति आंदोलन अर्थात जनजाति आंदोलन क्या है, क्या चीज़ नहीं है। राजस्थान के जनजाति आंदोलन एक है दोस्तों कि किसान आंदोलन, कि किसानों के ऊपर जो लगान वगैरह दी जाती थी, लगान वगैरह देते थे, तो उस कारण से जो राजा शासकों को जो लगाने वगैरह दी जाती थी, तो उनसे क्या किसान लोग परेशान थे। इस कारण से वो आंदोलन चलाए गए थे। कौन से? किसान आंदोलन। लेकिन राजस्थान की जो जनजाति आंदोलन है अर्थात जनता के ऊपर अत्याचार, किनके द्वारा? शासकों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जो जनजातियों पर अर्थात जैसे राजस्थान के दक्षिण भाग के अंदर भील जनजाति रहती है, उनके ऊपर अत्याचार करना, उनको चोरी करवाना, उनको शराब वगैरह पिलाना, उनसे जो और दूसरे जो उनको उत्पीड़न करना, उनके ऊपर शोषित करना। तो ऐसे अत्याचार वो सह रहे थे और खुशी सह रहे थे। लेकिन उनका एक जो दामोदार व्यक्ति अर्थात नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वो कहीं न कहीं से पनपता है। तो ऐसे ही जो जनजाति आंदोलन, राजस्थान की जातियों के ऊपर जो आंदोलन हो रहे थे अर्थात जो शासक उन जातियों को दबा रहे थे, तो उनके ऊपर ज़्यादा परेशान हो रहे थे लोग वहाँ। तो ऐसे ही आंदोलन की शुरुआत करेंगे कि उनके ऊपर कि ताकि कोई शासक या कोई राजा या कोई महाराजा या कोई फिर अंग्रेज लोग उन जनजातियों को पूरी तरह से दबा नहीं पाए। तो ये कारण है, यही आंदोलन राजस्थान में ऐसे जनजाति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसान आंदोलन, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उन पे लगान तथा लाग बाग बेगार की लगाने की दरें क्या ऊंची बढ़ा रहे थे, उनसे ज़्यादा % ले रहे थे। तो वो तो किसान आंदोलन था। यहाँ पर जातियों पर जो आंदोलन हो रहे थे उनके बारे में बात हो रही है। जैसे एक अपना जो राजस्थान के जनजाति आंदोलन में बात करेंगे, एक जो आंदोलन है राजस्थान में, एक कहलाता है वो भगत आंदोलन। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भगत आंदोलन को ही इसको लसाड़िया का आंदोलन भी इसे कहा जाता है। किस नाम से? या तो फिर भगत आंदोलन कह दो या फिर इसे लसाड़िया का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था उसके बारे में बात करेंगे। भगत आंदोलन या फिर इसे कहा जाता है लसाड़िया का आंदोलन। देखो, नेतृत्व, इस भगत आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था गोविंद गिरी।
गोविंद गिरी, ये व्यक्ति इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। आगे अपन इसके बारे में बात करते हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देना। गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, सन, मैं आपको सन भी लिखा देता हूँ, 1858 ईस्वी में बासिया गांव, कौन सा गांव है, बासिया गांव। और बासिया गांव राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये कौन से जिले में स्थित है, डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन पूछा भी है कि गोविंद गिरी का जन्म कौन से गांव में पूछे या फिर कौन से जिले में पूछे, तो गोविंद गिरी का। आगे बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी कंबोई गांव में। कंबोई गांव अपने राजस्थान में ना पड़कर ये कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। ध्यान देना, इनका जो जन्म तो हुआ था राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर, जो गांव का नाम था बासिया गांव, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी कंबोई गांव के अंदर, वो है गुजरात के अंदर। देखो आगे जो अपन बात करेंगे यहां पर कि इसका कारण क्या था, कारण क्या नहीं था, किसका, भगत आंदोलन का कारण क्या था। ध्यान देना कि यहां पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील जनजाति के वहां पे लोग शोषण व उत्पीड़न कर रहे थे। लोग जो शासक वर्ग के लोग हैं तो उनके ऊपर शोषण कर रहे थे, और वो एक तरह के कैसे क्या कर रहे थे, वो चोरी करना सिखा रहे थे, चोरी कर रहे थे वो। दूसरा, शराब का सेवन कर रहे थे। डाक प्रथा में वो ऐसी चीज़ों में विश्वास भी करते थे। इनके अधिकार के लिए कौन लड़ा था, गोविंद गिरी। इनकी अधिकार के लिए इनको जो अधिकार दिलाए थे, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से, ऐसे इनको अधिकार दिलाए थे गोविंद गिरी ने। देखो कारण देखो, मैं इधर लिख देता हूं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के भील जनजाति के लोगों पर सदियों से शोषित व उत्पीड़ित हो रहे थे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के भील जनजाति के लोग सदियों से शोषित व उत्पीड़न हो रहे थे या कर रहे थे। और भील जनजाति चोरी करना, शराब पीना, व डाकन प्रथा पर क्या करते थे, वो विश्वास करते थे। कौन, ओनली भील जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं अपन। भील जनजाति चोरी करना, शराब पीना व डाकन प्रथा पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। इनके अधिकारों को, किनके अधिकारों को,
इनके जो भील जनजाति के अधिकारों को इनके अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन चलाया था, किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने। आगे कि भील जनजाति के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक रूप से गोविंद गिरी ने अधिकार दिलाए थे। मैं दोस्तों आपको इसी तरह ऐसे बता देता, लेकिन मैं इसमें कुछ न कुछ बताऊंगा आपको। देखो, कारण क्या था गोविंद गिरी में भगत आंदोलन या फिर इसे लसाड़िया का आंदोलन के कब से शुरू हुआ था, वो अपन सारी बात करेंगे अभी बाद में। कब से, कौन था इसमें, कहाँ पे ये आंदोलन शुरुआत हुई थी, कहाँ पे इसमें कितने लोग मारे गए थे, इसे क्या कहा जाता है, सबके बारे में बात करेंगे। भगत आंदोलन को जिसे ही कहा जाता है लसाड़िया का आंदोलन, नेतृत्व गोविंद गिरी ने जन्म 1858 के अंदर बासे गांव पड़ता है डूंगरपुर के अंदर। मृत्यु हुई थी इसकी कंभोई गांव पड़ता है कहां पर? गुजरात के अंदर पड़ता है। जन्म तो डूंगरपुर में, गुजरात में क्यों गए हैं, वहां पे मृत्यु क्यों हुई है, इसका कारण भी आप बताएंगे अभी आगे आएगा इसमें। इसका मुख्य रूप से आपको कारण पता करना है कि भगत आंदोलन क्यों चलाया था, कारण क्या नाम था। भगत गोविंद गिरी भगत, इसका पूरा नाम था गोविंद गिरी भगत, अर्थात भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको पूरा लिख देता हूं, गोविंद गिरी भगत अर्थात भगत आंदोलन के नाम से। लसाड़िया का आंदोलन यूं कहा जाता है क्योंकि लसाड़िया वाले क्षेत्र के अंदर होने के कारण इसे लसाड़िया का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कि यहां पे कारण क्या था। डूंगरपुर ओनली मैं 2 जिलों के बारे में बात करूंगा, ध्यान देना। एक तो है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा, क्योंकि राजस्थान के दक्षिण भाग के अंदर भील जनजाति सर्वाधिक रहती है, राजस्थान के जो ओनली केवल दक्षिण भाग के अंदर। लेकिन मुख्य रूप से 2 जिलों के बारे में बात करेंगे, एक तो है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की जो जनजाति वो कौन सी है? भील जनजाति। ओनली कौन सी जाति के बारे में बात कर रहे हैं? भील जनजाति के लोग सदियों से शोषित व उत्पीड़न हो रहे थे। किनके कारण? शासकों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। क्योंकि ये लोग कैसे होते थे? सीधे होते थे। सीधे होने का ये लोग क्या, शासक वर्ग क्या करते थे? इन लोगों के क्या फायदा उठाते थे। कोई भी काम करवाता था, कोई भी काम राजा महाराजा करवाते थे, इनसे बेफिक्र होकर करते थे। इन पे अत्याचार करते थे इन लोगों के ऊपर। तो अत्याचार करते थे तो इनकी आवाज उठाने वाला, इनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है जो गोविंद गिरी भगत था। एक तो कारण यह था। दूसरा कारण, भील जनजाति, इनको राजा महाराजा ये स्वयं अपने आप में करते थे। चोरी करना ये अपने आप में करते थे, सीधे से मन से होते थे। कोई कहता था राजा महाराजा यहाँ पे ऐसा डाका डालना है, तो ऐसा काम करते थे। शराब पी के इन पर अत्याचार करवाया जाता था। छोटे से बड़ा सा काम करवाने के लिए इनको शराब पी के इनका काम में फ्री कर देते थे कि ठीक है आपने शराब पी ली, अपना काम हो गया। ऐसे राजा महाराजा शासक वर्ग क्या करते थे? इन पे क्या अत्याचार करते थे। तीसरा है डाकन प्रथा। ऐसी चीजों पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। कौन सी जाति? ओनली भील जनजाति के लोग। अगली बात है, अभी इनको अधिकार दिलाने का काम सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से या फिर इसे आर्थिक रूप से अधिकार दिलाने का जो जिम्मा था वो किसका था? गोविंद गिरी भगत का। तो दोस्तों ये भगत आंदोलन का क्या था? ये कारण था। अपन जो आगे और इसे भगत आंदोलन के भी काफी सारी बातें रह रही है, तो आगे अपन देखो किस किस के बारे में बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर अपन इसके आगे बारे में बात करेंगे।
भगत आंदोलन में एक गोविंद गिरी ने क्या किया था सन 1883 में। गोविंद गिरी ने देखो 1883, आपको याद रखनी है सन 1883 ईस्वी में एक संप सभा की क्या करी थी, स्थापना करी थी। संप सभा की स्थापना करी थी। किसने करी थी? गोविंद गिरी ने। कब की बात है? 1883 ईस्वी के अंदर। ये संप सभा होती क्या है? संप सभा देखो, संप सभा होती है जिसे अपन कह सकते हैं भाईचारा एकता संघ, ये कह सकते हैं अपन, भाईचारा एकता संघ। इसकी जो संप सभा की जो स्थापना हुई थी, स्थापना कहाँ हुई थी? राजस्थान के कौन से जिले में करी थी? ध्यान देना, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि संप सभा की स्थापना राजस्थान के कौन से जिले में की गई थी? ये करी थी राजस्थान के कौन से जिले के अंदर? सिरोही जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर करी थी ये? सिरोही जिले के अंदर संप सभा की स्थापना करी थी 1883 में। किसने करी थी? गोविंद गिरी ने इसकी स्थापना करी थी। अगला है जो एक दूसरा है, वो अपना एक है, इसी के अंदर है भगत पथ। गोविंद गिरी ने ही सन 1911, कौन से में? सन 1911 ईस्वी में भगत पथ की क्या करी थी? भगत पथ की स्थापना करी थी। भगत पथ की स्थापना करी थी सन 1911 में। और करने वाला व्यक्ति कौन है? गोविंद गिरी। कौन था? गोविंद गिरी। अब ये भगत पथ क्या है? संप सभा के बारे में बता दिया कि संप सभा भाईचारा एकता संघ। भाईचारा एकता संघ मतलब होता है कि भील जनजातियों को, इसका शाब्दिक अर्थ निकाले तो कि भील जनजाति को एकता के रूप में परिपूर्ण करना, अर्थात इनको एकता, उनकी एकता वगैरह दिखाना। जो अत्याचार हो रहा है उन अत्याचारों को सहन नहीं करना, अर्थात अपने आप में एकता रखकर ताकि हम आंदोलन आगे बढ़ा सके, ऐसा संप सभा की स्थापना करी है। भगत पथ की स्थापना इन्होंने इसलिए करी है क्योंकि ईसाई लोग, जो अंग्रेज लोग हैं, जो ईसाई धर्म अपना रहा थे, इनको भील जनजातियों की आप ईसाई धर्म अपनाओ। किनसे कह रहे थे? अंग्रेज लोग कह रहे थे। किनसे कह रहे थे? कि ये भील जनजाति लोगों से कह रहे थे। तो इनको ईसाई धर्म उन्होंने काफ़ी लोगों ने अपना लिया, लेकिन उसको फिर बाद में छोड़कर कौन से हिंदू धर्म में आए थे। कौन? ये भील जनजाति। लाने वाला व्यक्ति कौन है? गोविंद गिरी। ये ध्यान देना, गोविंद गिरी किससे प्रभावित थे? ये प्रभावित थे दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर, ध्यान देना, दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर गोविंद गिरी ने कौन से पथ की स्थापना करी है? भगत पथ की स्थापना करी है। ध्यान देना, इससे प्रभावित होकर सन 1911 के अंदर भगत पथ की स्थापना करी थी। किसने करी थी? गोविंद गिरी ने। तो दोस्तों अपन को ये ध्यान देना है कि पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि गोविंद गिरी ने भगत पथ की स्थापना किससे प्रभावित से करी है? दयानंद सरस्वती के प्रभावित से करी। कब करी है? 1911 ईस्वी के अंदर। क्योंकि ये भगत पथ की स्थापना जो भील जनजाति ईसाई धर्म की ओर अग्रसर हो रहे थे,
ईसाई धर्म की ओर अग्रसित हो रहे थे, तो उनको हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए, हिंदू धर्म के लिए वापस लाने के लिए भगत पथ की स्थापना करी थी। मैं लिख देता हूं इधर, ईसाई धर्म अपनाने, ईसाई धर्म की ओर भील जनजाति अग्रसित हो रही थी, जिनको हिंदू धर्म की ओर लाने के लिए भगत पथ की स्थापना करी थी। किसने करी थी? गोविंद गिरी ने। सन याद करना, संप सभा कब करी थी? 1883 में। और लेकिन भगत पथ की स्थापना करी थी 1911 के अंदर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा जब तक आप आगे लेते हैं। कभी भी देखी होगी कि भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन से सन में हुई थी, वो भी याद रखना है कि कहाँ पे कौन से सन में ये भगत आंदोलन चलाया गया था। तो उनकी अपन सारी बात करेंगे। भगत आंदोलन की मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ, ऐसे ही मैं आपको पहले, भगत जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, जो सन 1903 ईस्वी के अंदर हुई थी। भगत आंदोलन की सन 1903 के अंदर पहला जो बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ियों पर सन 1903 के अंदर एक अधिवेशन बुलाया था। सन 1903 के बारे में बात है। कौन से सन की बात कर रहा हूँ? सन 1903 के बारे में बात कर रहा हूँ। सन 1903 के अंदर ये व्यक्ति जो गोविंद गिरी ने सभी भील जनजाति को यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? इकट्ठा अर्थात सम्मेलन बुलाया था, पहला सन 1903 के अंदर। दूसरे की बात करते हैं कि बाद में जो ज़्यादा सम्मेलन, ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे और इकट्ठे होने के बाद में दोबारा 17 नवंबर सन 1913 के अंदर, सन 1913 के अंदर दूसरा जो अधिवेशन बुलाया गया था, कौन सा? दूसरा जो अधिवेशन बुलाया गया था वो भी बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पे बुलाया गया था। देखो पहले सन 1903 में, सन 1903 ईस्वी में गोविंद गिरी ने बांसवाड़ा जिले की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को मानगढ़ की पहाड़ी कहते हैं। मानगढ़ की पहाड़ी कहते हैं। ध्यान देना, 1903 ईस्वी में गोविंद गिरी ने बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर प्रथम सम्मेलन भील जनजातियों का प्रथम सम्मेलन बुलाया था। भील जनजातियों का प्रथम सम्मेलन बुलाया था सन 1903 के अंदर। दूसरा जो बाद में धीरे धीरे इन लोगों के ऊपर आंदोलन थोड़े छोटे मोटे होते गए, लेकिन पहला अंतिम अपन पढ़ेंगे, बीच में कहाँ कहाँ हुआ उनका अपन ध्यान नहीं देंगे। जो अंतिम जो जब ये हुआ था तो ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूं, बात है बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ की पहाड़ी मानगढ़ की पहाड़ी
मानगढ़ की पहाड़ी की बात कर रहा हूं मैं। मानगढ़ की पहाड़ी बात कब की कर रहा हूं मैं, ये मैं लिख देता हूं यहां पे। 17 नवंबर सन 1911 ईस्वी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सन 1911 यहां पर जो नेतृत्वकारी व्यक्ति था, नेतृत्वकारी जो व्यक्ति था, मैंने पहले ही बता दिया, उस व्यक्ति का नाम है गोविंद गिरी। क्या नाम बताया उसका? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने क्या किया, सभी भील जनजातियों को यहां पर बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर सन 1911 ईस्वी के अंदर यहां पे सबको इकट्ठा कर लिया था। अब यहां पे जब सम्मेलन जब इकट्ठे हो रहे थे तो यहां के जो अधिकारी थे, कौन? अंग्रेज जो अधिकारी थे, अर्थात मैं यहां पे लिख देता हूं दमनकारी। क्या लिख देता हूं मैं यहां पे? दमनकारी। दमनकारी कौन लोग थे? अंग्रेज लोग थे। क्योंकि एक क्षेत्र के है तो नहीं जो बता दो कि अंग्रेज, उस व्यक्ति का नाम है अंग्रेजी लोग या फिर अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोग यहां पे क्या थे? दमनकारी करने वाले व्यक्ति थे। गोविंद गिरी को अंग्रेज लोगों ने काफी समझाया कि यहां पे जो भील सम्मेलन हो रहा है, यहां पे जो किसी भी तरह से अत्याचार हो रहा है, तो आपके ऊपर तो अत्याचार नहीं हो रहा, कम से कम भील जनजाति पर हो रहा है तो होने दो, आपको क्या इसमें परेशानी है? गोविंद गिरी ने कहा कि नहीं, अगर जो भील जनजाति के ऊपर किसी तरह से अत्याचार हो रहा है वो मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस बात को यहां पे अंग्रेज लोगों ने क्या किया, मानगढ़ पहाड़ी पर काफी लोग भील जनजाति के लोग इकट्ठे थे। इसमें कम से कम 1500 लोग क्या हो गए? 1500 व्यक्ति क्या हो गए? शहीद हो गए। 1500 व्यक्ति क्या हो गए? शहीद हो गए। 1500 व्यक्ति शहीद हो गए और इनको गोविंद गिरी को क्या कर लिया गया? यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? गोविंद गिरी को। कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था गोविंद गिरी को? ध्यान देना, गोविंद गिरी को गिरफ्तार किया था कहाँ पे? मानगढ़ की पहाड़ी पर। मानगढ़ की पहाड़ी पर। मानगढ़ की पहाड़ी वही है, ध्यान देना, बांसवाड़ा। मानगढ़ की पहाड़ी पर इनको गिरफ्तार किया गया था। किसको? गोविंद गिरी को। गिरफ्तार करने के बाद में गोविंद गिरी से एक ही बात कही थी, अगर इनका अत्याचार अगर तू गोविंद गिरी सहन नहीं करना चाहता है तो तेरे को ये प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। और इनको गिरफ्तार कुछ दिन इनको जेल में रखा था गोविंद गिरी को, क्योंकि अगर अंग्रेज लोगों ने सोचा था अगर गोविंद गिरी को का ज़्यादा दिन तक अगर इसको जेल में रखेंगे तो भील और भी उग्र हो जाएंगे, भील जनजाति के और भी उग्र हो जाएंगे। तो इन्होंने, अंग्रेज लोग इतने चालू थे कि मानगढ़ पहाड़ी पे इनको गिरफ्तार करने के बाद में ये कहाँ पे लेके आ गए थे इनको? किसको? गोविंद गिरी को गुजरात में। कौन सी जगह लेके आए थे? गुजरात में। और गुजरात के अंदर एक जगह का नाम है, वो है कंबोई। कंबोई नामक स्थान पर इनका जो आगे का जीवन था सन 1911 नहीं है, सॉरी, ये 1913 ईस्वी के बाद में जीवन यापन किया था। कहां पर? कंबोई के अंदर। कंबोई के अंदर इन्होंने जीवन यापन किया था। अब ऐसी ऐसी जगह जहां पर राजस्थान के अंदर ऐसे सबसे ज्यादा जो व्यक्ति शहीद हुए थे वो कहां पे हुए थे? मानगढ़ की पहाड़ियों पर। इसलिए इसे मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं। इसलिए ध्यान देना, इसको मानगढ़ पहाड़ी पर जो ऐसा हुआ था, अर्थात भगत आंदोलन को राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है।
ये अन्य इतिहासकारों ने कहा है। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि एक जलियांवाला बाग हत्याकांड नीमू चाणा को कहते हैं। एक प्रथम जो राजस्थान का हत्याकांड, जो ये हत्याकांड वाला है, जो अपना हुआ था पंजाब के अंदर जलियांवाला वाला हत्याकांड, उसके बारे में कहा गया है। देखो पहले मैं आपको यहाँ डिटेल में लिखा देता हूं। राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड कौन सा है? भगत आंदोलन, भगत आंदोलन। एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड, वो हम कहेंगे उसे कौन से को अभी पढ़ाएंगे, ये वाला नीमड़ा। नीमड़ा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में हुआ था। चित्तौड़गढ़ नीमड़ा हत्याकांड हुआ है, यह भगत आंदोलन हत्याकांड हुआ है। दूसरा है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, नीमड़ा को कहेंगे। एक मैंने तीसरा जो आपको पढ़ा चुका, यह है गांधी जी ने कौन से किसान आंदोलन को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है? ये ओनली संज्ञा देने वाला किसका? जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा के बारे में बात करता हूं। नीमू चाणा किसान आंदोलन, मैं यहां लिख देता हूं, नीमू चाणा किसान आंदोलन की संज्ञा तो दी थी किसने? गांधी जी ने। नीमू चाणा किसान आंदोलन को जो संज्ञा दी गई थी, केवल किसने? गांधी जी ने संज्ञा दी है। ओनली नीमू चाणा किसान आंदोलन को दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। ओनली किसान आंदोलन, कौन सा? नीमू चाणा किसान आंदोलन। गांधी जी का नाम आएगा कि कौन सा किसान आंदोलन, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है तो भगत आंदोलन। राजस्थान का या प्रथम आ जाता है, राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड तो भगत आंदोलन, और राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाता है, अभी पढ़ाया नहीं अपन ने, एक ही आंदोलन के अंदर तहत आएगा, तो वो आएगा नीमड़ा चित्तौड़गढ़ आएगा। और जो गांधी जी ने कौन से किसान आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, या दोहरी डायर शाही के नाम से जाना जाता है, वो नीमू चाणा किसान आंदोलन को कहा जाता है। तो दोस्तों अपन ये ध्यान रखना, दोबारा एक बार अपन देख लेते हैं। भगत आंदोलन को ही लसाड़े का आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंदोलन भगत तो क्या है? गोविंद गिरी भगत, इसलिए भगत आंदोलन। राजस्थान के दक्षिण भाग के अंदर जो हमारा कुछ क्षेत्र लसाड़े के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे लसाड़े का आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात है, सन 1903 में गोविंद गिरी ने प्रथम बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर प्रथम भील जनजातियों का प्रथम सम्मेलन बुलाया था। कब की बात है? सन 1903 के अंदर। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो यहाँ के गोविंद गिरी ने है सभी भीलों को इकट्ठा करके, जो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, किनके ऊपर? भील जनजातियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो इनको क्या किया? बांसवाड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी है मानगढ़ की पहाड़ी। मानगढ़ की पहाड़ी पर ही सबको इकट्ठा किया था इन्होंने 17 नवंबर सन 1913 ईस्वी के अंदर। जब यहाँ पे इनसे गोविंद गिरी से मना करी थी कि यहाँ पे इस तरह से आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप स्वयं के ऊपर तो अत्याचार नहीं हुआ। अंग्रेज लोगों ने किससे कही है? गोविंद गिरी से। गोविंद गिरी ने कहा कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वही मेरे ऊपर अत्याचार मानूंगा मैं। तो इनको क्या किया, इन्होंने अंग्रेज लोगों ने यहाँ पर गोली और लाठीचार्ज करवाया, और लाठीचार्ज करवाने के बाद में यहाँ पे कितने व्यक्ति शहीद हो गए थे? 1500 व्यक्ति क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे।
शहीद होने के बाद में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में कुछ दिन इनको जेल में रखकर, तो अंग्रेज ने सोचा इनको काफ़ी दिन तक इनको जेल में नहीं रख सकते अपन, तो इनको क्या कर दिया, राजस्थान से इसको राजपूताना क्षेत्र कि यहाँ से इसको निष्कासन कर दिया। निष्कासन कहाँ पे कर दिया, गुजरात में कंबोही नामक स्थान है और कंबोही के अंदर ही इनकी क्या हो जाती है, गोविंद गिरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी ध्यान देना, मानगढ़ पहाड़ी पर आज भी अश्वनी शुक्ल पूर्णिमा, अश्वनी शुक्ल पूर्णिमा को प्रत्येक साल यहाँ पे क्या लगता है, मेला लगता है। कहाँ पर, मानगढ़ की पहाड़ी पर, बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ पहाड़ी पर। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी ध्यान देना कि मानगढ़ पहाड़ी पर मेला कब लगता है प्रतिवर्ष, तो अश्वनी शुक्ल पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। किसकी याद में, गोविंद गिरी के याद में, या फिर 1500 व्यक्ति जो शहीद हुए हैं बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर, इनकी खुशी के अंदर से किसी भी कारण से अश्वनी शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। दोस्तों ये अपना भगत आंदोलन था। आगे अपन जो बात करेंगे, जो एक ही आंदोलन जिसे बहुमत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, कौन उसका नेतृत्वकारी था, कहाँ पे इनका जो विद्रोह हुआ था, कहाँ पे सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, कौन कौन व्यक्ति उसमें शहीद हुए थे। तो दोस्तों जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा